स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों आपके अपने YouTube चैनल RMR क्लासेस में। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क में अभी तक डे 8 यानी 8 वीडियो ऑलरेडी आपको हम चैनल पे दे चुके हैं। आज ये पार्ट 9 यानी डे 9 का वीडियो शूट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग वहां तक 78 तक पढ़े थे, MDH का चल रहा था। आज 79 से स्टार्ट किया जाए। देखिए बार बार 100+ क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं टाइम एंड वर्क में। इतना जोर इसीलिए दे रहे हैं इस चैप्टर पे, ये पढ़ लिए तो आगे का 6 चैप्टर क्लियर हो गया। नहीं तो कोई 100, 150, 120 क्वेश्चन करवाता, कोई नहीं करवाएगा जितना टाइम है उसके पास। आजकल लोग बस अपने चक्कर में पड़े हैं। चलिए खैर, देखिए लोगों की बात नहीं, हम लोग अपना देखा जाए, पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए, जितना हो सके उतना बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्वेश्चन लाके देंगे, चाहे 100 क्वेश्चन हो जाए, चाहे 500 क्वेश्चन हो जाए, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आइए 79 पे देखो, MDH चल रहा था। बार बार करें, किनको भी अगर ये वीडियो मिलता है डायरेक्ट, अगर पार्ट 9 मिला या डे 8 मिला या डे 7, तो सबसे पहले देखिए 30 या 40 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं, इससे तो ज्यादा नहीं। क्योंकि भाई हमको पता है कि बच्चे कितने देर तक अपने आप को कंसंट्रेट रख पाएंगे या फिर एक जगह बैठा पाएंगे। अगर 3 घंटा 4 घंटा का नहीं पढ़ पाओगे, हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं ना, 4 घंटे का कोई वीडियो वाला लड़का नहीं पढ़ पा रहा है, कैसे पढ़े? 4 घंटा डायरेक्ट मोबाइल भी देखना आंख के लिए हानिकारक होगा। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो पहले तो उसमें होता है ना कि आई प्रोटेक्शन ऑन कर लीजिए, डार्क मोड ऑन कर लीजिए कि आंख पे प्रभाव ना पड़े। इसलिए इतना लेंदी हम वीडियो बनाएंगे नहीं। अरे एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी से पढ़ेंगे एकदम क्लास जैसे ऑफलाइन मोड में हम पढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाँ, हमारा क्लास RMR क्लासेस महाराजा हाता गली नंबर 2 में चलता है, मकान चौधरी सदन में। अगर आप अगल बगल के हैं तो ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं यहाँ पे आप आते हैं तो यूट्यूब से तो पढ़ ही ले रहे हैं। तो जैसा हम ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं एकदम ऑनलाइन सेम, ये नहीं कि ऑनलाइन ऊपर ऊपर पार कर दिए बच्चों को समझ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए देखा जाए, 79 MDH चल रहा था जी। MDH बटा में डाप लू, अगर कोई काम होगा तो वो नीचे जाता है। चलिए 2000 आदमी, बहुत ज्यादा आदमी होते हैं। 2000 आदमी के लिए 54 दिन का भोजन था जी। हमको तो लग रहा है कोई महल वगैरह रहा होगा। 2000 लोग और 54 दिन तक खा सकते हैं, बहुत ज्यादा खाना रहा होगा ना। 2000 आदमी 54 दिन तक खाना खा सकते हैं, इतना व्यवस्था है। 15 दिन के बाद कुछ आदमी और आ जाते हैं, पता नहीं कितना, लेकिन 15 दिन के बाद। तो क्या सिखाए थे कि पहले भोजन कितना दिन तक खाया लोगी, तो पहले माइनस कर दो। ये 2000 आदमी 54 दिन में से 15 दिन का भोजन तो सफा चट कर चुके हैं भाई। तो 54 दिन में से जब 15 दिन का भोजन खत्म हो गया तो भोजन कौन दिन का बचा जी? तो सर 39 दिन का बचा। और ये 39 दिन का भोजन खाने के लिए कुछ आदमी और आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब 39 दिन का भोजन है और आदमी बढ़ाइएगा तब तो 39 दिन चलेगा नहीं, कुछ कम चलेगा। तो खैर देखा जाए आगे। बोला है कि अब 15 दिन के बाद, ठीक है, 15 दिन का खाना खत्म, 39 दिन का बचा। कहानी कुछ ऐसे लिखोगे कि 2000 आदमी का सर अब मात्र 39 दिन का भोजन बचा हुआ है। सही बात तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 आदमी तो है ही, कुछ आदमी और आ गए, हमको पता नहीं है कितना। कुछ आदमी और आ गए, कितना हमको नहीं पता, जिसके कारण अब भोजन 20 दिन चलेगा। भाई आदमी बढ़ेगा तो भोजन तो कम चलेगा ही चलेगा। इससे पहले क्वेश्चन में जानते हो क्या था? इससे पहले क्वेश्चन में कितना आदमी बढ़ गया ये दे दिया था, दिन पूछ रहा था। इसमें दिन दे के कितना आदमी बढ़ा है वो पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कटाया जाए तो 0 0, 2 से 100 बार में, यानी 100 गुना 39, 3900, 2000 प्लस मैन। तो कितने आदमी बढ़ गए जी? सिंपल एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन हो गया सर। ये तो 3900 और ये 2000 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कितने आदमी बढ़ गए जी? तो 1900 आदमी बढ़ गए। कितना आसान था। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि आदमी दे दिया था, दिन पूछा था, इसमें दिन दे के आदमी पूछ दिया था। सिंपल, लिख लो। लैंग्वेज देख लो एक बार और। बोल रहा था कि 2000 आदमी का 54 दिन का खाना है, ठीक है भाई, लेकिन 15 दिन के बाद कुछ गड़बड़ी हो रहा है, 15 दिन के बाद कुछ लोग और आ रहे हैं। तो हम बोले थे ना, गड़बड़ी जितने दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पहले तो उतना दिन का खाना खत्म हुआ ना जी। तो सर 15 दिन का खाना खत्म हो गया, तो 54 दिन में से 15 दिन का खाना खत्म, तो बचा कितना का? 39। और 39 दिन किसका है? इसी का ना। तो 2000 आदमी का सर 39 दिन का खाना बचा है। आप कह रहे हैं कुछ आदमी और आ गए, हमको पता ही नहीं है क्या, लेकिन भोजन कितना दिन चला? 20 दिन। काटम कुटम तो किए हैं, यानी 1900 आदमी बढ़ गए। बाप रे, पता नहीं किसका घर रहा होगा, इतने आदमी बढ़ रहे हैं भाई। लिखो
चलिए आगे बढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी तक का भोजन पे रिलेटेड जितना हम लोग क्वेश्चन पढ़े ना, चाहे वो डे 8 वाला में पढ़े चाहे आज डे 9 वाले में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भोजन पे आधारित वाला। और इतना भोजन पे आधारित दे दिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, बहुत दे दिए हैं, बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को स्टूडेंट लिखो या मैन लिखो, कुछ भी लिख सकते थे हम लोग। 120 दिन का भोजन है जी, और प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन कर रहा है, तो गुना हो जाएगा। कोई कहेगा सर आप बताए थे कि काम नीचे जाता है, तो 760 ग्राम भोजन तो काम करना है ना, ये खा रहा हो तो नीचे आएगा। देखिए सही बात है, नीचे आता कब, जब ऐसे कहता कि 200 स्टूडेंट 120 दिन में 760 ग्राम खा जाते हैं, तो एकदम नीचे आता। क्योंकि सर वो 700 ग्राम किसका है, सबका है, तो नीचे आएगा, काम नीचे जाता है। लेकिन वो 760 ग्राम सबका नहीं है, एगो का है। तो तुमसे बोलेंगे कि एक विद्यार्थी 5 गो रोटी खाता है, तो 10 गो विद्यार्थी, तो भागा दोगे, गुना करोगे। कहो सर एक आदमी अगर 5 गो रोटी खाता है तो 10 गो आदमी 10 पचे 50 खाएगा, तो इसीलिए तो गुना हुआ है, क्योंकि ये भी एगो का दिया है। पढ़ो, प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन, माने एक विद्यार्थी एक दिन में इतना खाता है, तो 200 विद्यार्थी कितना खाएगा, गुना कर दिए। हाँ, ये बार बार कह रहे हैं, ये प्रत्येक विद्यार्थी का देते, टोटल देता ना कि सब मिला के 760 ग्राम खाता है, तो दम नीचे आता वो। चलिए, ये तो टोटल हो गया कहानी। 20 दिन के बाद कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो पहले तो 20 माइनस कर लो। तो सर 120 दिन में से 20 दिन माइनस हो गया, तो भोजन को दिन का बचा, 100 दिन का बचा। 120 दिन में से अगर 20 दिन माइनस हो गया तो 100 दिन का भोजन बचा ना जी। तो लैंग्वेज देखो सर, 200 विद्यार्थी का, अब तो 120 दिन का बचा नहीं, 100 दिन का बचा। भोजन कौन, 760 ग्राम। आगे का कहानी क्या है देख लो। आगे का कहानी है क्या कि 20 दिन के बाद हॉस्टल में 50 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो 200 थे ना, 200 तो पहले से थे, अब 50 और आ गए, तो 250 विद्यार्थी हो गए। और प्रत्येक विद्यार्थी प्रतिदिन 950 ग्राम भोजन कर रहा है। होता नहीं है कि भाई आदमी बढ़ गए, जल्दी जल्दी खाओ नहीं तो हमारा हिस्सा खा जाएगा। तो जो पहले 760 ग्राम खाते थे, आज 950 ग्राम खाने लगा सब। ये भी देखो कितने का दिया है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, तो 950 ग्राम खाने लगे। तो अब भोजन को दिन में खत्म होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। एगो तो आदमियों बढ़ गया, खपत भी बढ़ गया, तो भोजन तो जल्दी खत्म होगा ही। तो बस काटम कटम चालू कर दो जी। चलिए 0 से 0, 19 5 95, 5 है ये, 19 चक 76, और कुछ है, बहुत चीज है कटने लायक। ये भी 0 से 0, 25 8 है 200, और कुछ है जी सर 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और कुछ है जी नहीं। देखिए कटाने का डिजाइन आपका अलग हो सकता है, जैसे हम कटा रहे हैं जरूरी है आप वैसे ही कटाइए, कटाने का डिजाइन अलग हो सकता है, आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा। तो 8 बराबर 8 गुना 2 गुना 4, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, यानी भोजन अब मात्र 64 दिन ही चलेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लिख लीजिए। ये कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, गुना क्यों किए हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी का दिया था इसीलिए गुना हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और आ गया, और तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। 1600 सैनिक के लिए 80 दिन का भोजन था, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 900 ग्राम खाते थे। 900 ग्राम, ठीक है, अच्छी बात है। गड़बड़ी कब हुआ जी, तो सर 30 दिन के बाद गड़बड़ी हुआ है, तो पहले 30 दिन का तो भोजन खत्म करो। तो सर 80 दिन में से 30 दिन का भोजन खत्म, तो बचा को दिन का, 50 दिन का, 50 दिन का बचा। तो लैंग्वेज कैसे लिखाता है, पहले सबसे पहले लैंग्वेज तो यही लिखाता है जी, ये वाला कि सर 1600 आदमी 80 दिन में से 30 दिन का भोजन खत्म हुआ, तो बचा कितने दिन का, 50 दिन का। 100 ग्राम वाला, तो सर 900 ग्राम वाला। ये तो पहले का कहानी है। आज आप हमसे चाहते क्या हैं, आज आप चाहते हैं क्या कि 400 सैनिक और आ गए, बाप रे बाप। तो जो 1600 थे आज 400 एक्स्ट्रा हो गए, यानी कितना हो गए, 2000। अरे 1600 तो पहले था, 400 और आ जाते हैं। और अब प्रत्येक सैनिक 1000 ग्राम खाता है, वही बात है पिछले क्वेश्चन जैसा। तो कितना दिन में भोजन खत्म हो जाएगा, गुना 8,
काटम कुटम कर दिया जाए। ये लैंग्वेज समझिएगा कि पहले माइनस कर लीजिएगा और उसके बाद ये लिख दीजिएगा। अब एग्जाम में जाइएगा तो जरूरी है कि पूरा लिखना, डायरेक्ट ऐसे देखेंगे 1600 आदमी है, 80 दिन, 100 दिन का भोजन खत्म हुआ है तो 30 दिन का, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि 1600 में से 30 दिन का आदमी तो भाई खत्म हो गया भोजन, तो 50 दिन का 900 ग्राम होगा। ये लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन अभी आपको फेयर मेंटेन करना है तो सब लिख के चल रहे हैं हम। चलिए काटम कुटम किया जाए। देखो जी, 00 00 10 10 20 20 एकदम बच्चे की तरह काट के आपको बना रहे हैं। 5 एकम 5 पंचौका 20, ये 4 से 4 चौका 16, तो वाट बराबर क्या दिख रहा है जी? तो सर यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, और तो कुछ है नहीं, तो 4 गुना 9 यानी सिंपल 36 दिन तक भोजन चलेगा। और मात्र हो गया आंसर, लिख लीजिए। देखो लैंग्वेज कितना बड़ा है, कितना आसान है क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। यदि 42 लोग 15 दिन में 144 किलो गेहूं खा जाते हैं। हाँ देखिए लैंग्वेज, 42 लोग 15 दिन में 144 किलो गेहूं खा जाते हैं। यह 144 किलो गेहूं खाना काम है, नीचे जाएगा। आपके सर पीछे वाले क्वेश्चन में गुना कर रहे हैं, यहाँ आप नीचे कर, हमको नहीं समझ में आ रहा भाई। पीछे वाले क्वेश्चन में गुना क्यों हुआ था? क्योंकि वो एक आदमी का दिया था। एक आदमी यदि 2 रोटी खाता है तो 10 आदमी 10 दूनी 20 गुना होगा नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि 10 आदमी 50 रोटी खाते हैं तो एक आदमी, तो कैसे यहाँ तो गुना नहीं होगा, भागा होगा। यदि टोटल का दिया है एक साथ तो भागा में जाएगा, अगर एक का दिया है वो गुना में जाएगा। तो ये देखो बोले कि 42 गो आदमी है, 15 दिन ले रहा 100, लेकिन खा कितना रहा 144 किलो, तो नीचे जाएगा। अगर यहाँ दिया रहता कि 144 किलो प्रत्येक का है तो ये भी गुना हो जाता। तो बताइए 30 आदमी कितने दिन में 48 किलो खा जाएंगे? अब क्या है जी, खाली काटम कुटम तो करना है। ये क्लियर हुआ ना कि यहाँ भागा क्यों हुआ, पीछे वाले क्वेश्चन में गुना क्यों? अगर प्रत्येक का देगा, एगो का देगा तो गुना करना, लेकिन अगर एगो का नहीं दिया है, प्रत्येक लिखा है कहीं नहीं ना, तो नीचे डाल दो। चलिए कटाया जाए। 15 दूनी 30, हाई 2 से 24 बार में, ये 24 ले 6 बार में, हाई 6 से 7 बार में, यानी सिंपल वाट बराबर क्या आया 7 दिन। बात खत्म, लिख लीजिए। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कीजिएगा, कब भागा कब गुना। टोटल का दिया है तो भागा, प्रत्येक प्रतिदिन दे दिया तो गुना। हाँ ये क्वेश्चन देख लो, इसका अजीब थोड़ा सा लैंग्वेज है, बनेगा तो ऐसे एक लाइन में, इसका लैंग्वेज ही अजीब है, बहुत अजीब लैंग्वेज है इस क्वेश्चन का। देखो तो एक दुर्ग सेना के पास, माने कोई सेना का एक टुकड़ी है, एक दुर्ग सेना के पास निश्चित दिनों के लिए रसद थी, एकदम ओरिजिनल हिंदी लिखा है। रसद का मतलब होता है भोजन, फूड। 10 दिन के बाद सैनिकों का 1/5 भाग पलायन कर गया। पलायन का मतलब चला गया, चला गया। देखिए 1/5 भाग यानी कितने सैनिक थे ये हमको नहीं पता, लेकिन अगर टोटल 5 हिस्सा सैनिक मानते हैं ना, तो उसमें से एक हिस्सा चला गया। कब? आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद। और पाया गया, उनके जाने के बाद हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि अब रसद यानी कि भोजन उतने ही दिन चल पाएगी जितना कि पहले। तो वो अवधि क्या है? अवधि माने समय। प्योर हिंदी लिखा है, लेकिन मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि देखिए ना भाई, हमारे यहाँ 5 यूनिट सैनिक थे, उसमें से 1 यूनिट चले गए, लेकिन कब? 10 दिन का भोजन करके गया है सब। तो 10 दिन का भोजन करके गया है, तो जो भोजन बचा है वो तो खत्म हो गया। कुछ कम हुआ होगा ना जी, अब तो कम चलना चाहिए था। तो बोल रहा कि ना, पाया गया कि भोजन अब उतना ही दिन चल पाएगा जितना कि पहले, यानी पहले जितना दिन चलता था आज भी उतना ही चलेगा। तो सर कैसे? अरे भाई कहेंगे आदमी कम हो गया ना, चला गया तो भाई भोजन कुछ ज्यादा दिन चलेगा। तो इस लैंग्वेज, इस क्वेश्चन का पहचान क्या है? यही, अब भोजन उतने ही दिन चल पाएगा जितना कि पहले, ड्यू टू क्या भाई कि आदमी चला गया, लोग सैनिक चला गया लोग। अब भोजन उतने ही दिन चल पाएगा जितना कि पहले। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बनने के लिए तो एक लाइन में बनेगा, 1/5 भाग चला गया, लेकिन ऐसे ही थोड़ी गया है, खा के गया है 10 दिन।
तो जब 5 हिस्सा में से 1 यूनिट भोजन कौ दिन खाया है? 10 दिन। तो बोल रहा है कि वो अवधि क्या है जब ओरिजिनल टोटल था वो बताइए जी। तो 5 है सर, तो 1 बराबर 10 दिन, तो 5 बराबर 50 दिन। डायरेक्ट आंसर। तो सर डायरेक्ट तो आंसर लिख दिए, लेकिन कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का पहचान है, अब भोजन उतने ही दिन चल पाएगा जितना कि पहले। डायरेक्ट 1 यूनिट खाना कौ दिन तक खाया है? 10 दिन तक। ये मत सोचना कि सर 1 यूनिट अगर 10 दिन खाया तो 5 यूनिट 50 दिन खाएगा, नहीं, तब तो लॉजिकल हो जाएगा। आदमी बढ़ेगा तो दिन कम होगा। लेकिन यहाँ हम लोग क्या रिलेट कर रहे हैं? यहाँ हम लोग को रिलेट कर रहे हैं क्या, उस 5 यूनिट में से 1 यूनिट वहां पे खड़ा था 10 दिन तक, और खाया बैठा जो भी 10 दिन तक था ना जी। तो डायरेक्ट रेशियो रिलेट कर रहे हैं कि 1 यूनिट का मान 10 है तो 5 यूनिट का मान 50 होगा। यूनिट रिलेट कर रहे हैं। डायरेक्ट आंसर 50 दिन हो गया। पहचान, अब भोजन उतने ही दिन चल पाएगा जितना कि पहले। देखो ना, इस पे और क्वेश्चन दिए, लिख लो, पहले लिख लीजिए। देखो, बोलेंगे सब छोटा छोटा क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं कि कहीं भी एग्जाम में आए तो छूटे ना तुमसे। देखो, एक पिकनिक पार्टी में निश्चित समय के लिए भोजन था। 20 दिन के बाद 1/4 भाग व्यक्ति कहीं चले गए और तब भोजन सामग्री उतने ही दिन चल पाया जितना कि आरंभ में। यही तो पहचान है। अब भोजन उतने ही दिन चल पाएगा जितना कि पहले। तो डायरेक्ट बन गया 1/4। 1 यूनिट का मान यदि 20 दिया है सर, तो 4 यूनिट का मान 20 चौका 80। बात खत्म, आंसर हो गया। लिख लीजिए। चलिए, टाइप 12 ठेकेदार संबंधी। देखिए, ठेकेदार संबंधी एमडीएच का तीसरा और आखिरी पार्ट। तो आज का वीडियो हम लोग बस यही 4-5 क्वेश्चन के लिए बनाया जाए। अगले पार्ट में क्योंकि नया टॉपिक है, नए टॉपिक के साथ फ्रेश चालू किया जाएगा। अभी तक हम लोग एमडीएच का 2-3 पार्ट देख लिए ना। एक तो सिंपल दिन वाला, एक भोजन वाला हम लोग देख ही लिए, भोजन था इतना था। दूसरा एक भाग दे सके आगे 100 आदमी इतना दिन में 210 मीटर लंबा दीवार बनाता है। और एक आखिरी भाग है ठेकेदार वाला, जो कि मेंस के लिए, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में इसका, आज डे 8 है टाइम मैनवर का 8वां, नहीं आज 9 है। 8वां वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आज 9वां पार्ट हम बना रहे हैं और 2 पार्ट में टाइम मैनवर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी चैप्टर चालू होगा, पाइप टंकी हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, देखिए कितना धड़े धड़े बनाइएगा आप। चलिए देखिए, बार बार कह रहे हैं हम आपसे, हम बार बार कह रहे हैं कि मन लगा के पढ़िए। इतना डेली ये चीज बोलते हैं कि हमको एकदम आपके भविष्य का चिंता है भाई। और हाँ, समाज में एकदम बेवकूफ बने रहिए, क्योंकि समाज ऐसा है ना, जैसे कहोगे ना तो हम बना देंगे, ये हमको आता है। तेज बनोगे ना तो ओवर स्मार्ट में क्या होता है कि लोग समझते हैं ऐसा, देखो बहुत तेज बना था, ऐसे ऐसे करके एकदम बेवकूफ बनो। कोई कह रहा है तुमको ये आता है, तो ना भी नहीं आता है। हाँ, कंपटीशन देना है, उसके लिए हम एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप चैलेंज लगा रहे हैं कि वो बनाने से आपको इतना रुपया मिलेगा, तो हाँ हम बनाएंगे। बेतुका बातें नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या है ना कि बस देखने वाले हैं और जलन करने वाले हैं। कोई आपका भलाई नहीं चाहने वाला। इस समय जो ये जमाना चल रहा है, कोई आपका भलाई नहीं चाहने वाला। इसलिए आप अपने आप को एकदम बेवकूफ बना कर रखें, हमको कुछ नहीं आता। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा खुद पता चल जाएगा। पढ़े हैं ना जी, बहुत चीज देखे होंगे, बहुत लोग कहते भी हैं, हर एक जगह ये बात भी होती रहती है कि भाई कामयाबी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि सफलता ऐसी होनी चाहिए कि मेहनत ऐसा करो कि सफलता शोर मचा दे। कि क्यों बोला जाता है मेहनत ऐसा करो? मेहनत किसी को दिखाओ मत। नहीं 10 लोग हैं पूरा दिखा रहे हैं पढ़ के 10 घंटा, अरे भाई सब कोई नजर लगा के बैठा है, लग जाता है नजर। एकदम मेहनत अपने आप से करो, किसी को दिखाओ मत। मेहनत की जिस दिन आप सफल हो गए खुद पे खुद पता चल जाएगा। कहेगा अरे लड़का तो घूम रहा था जी, कब इसका नौकरी हो गया, देखो ना ऐसा ऐसा है। एक बार नौकरी हो गया ना, जब भी आप गाँव में आओगे ट्रेनिंग के बाद या फिर कभी छुट्टी पे, तो देखना तुम्हारा क्रेडिट कितने गांव वाले लोग प्राउड फील करते, देखिए उनका लड़का है, उनका लड़का है, नौकरी हो गया। आपके घर से ज्यादा आपके गांव पड़ोस में चर्चा होगा।
खैर ये सब बातें आप जानते हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इतना समझ रहे हैं, इतना बताने वाली बात नहीं है। फिर ही बोल रहे हैं आज ये 9 वीडियो शूट हो गया और 2 या 3 वीडियो में टाइम एंड ओवर खत्म हो जाएगा। रीजनिंग में हम ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके हैं, क्लॉक का भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि नहीं सर रेगुलर रखिए, रेगुलर ही रह रहा। देखिए वीडियो हफ्ता में 7 दिन नहीं दिया जाएगा, एक दिन बीच करके दिया जाता है ताकि आप उसको पढ़ लीजिए, फेयर मेंटेन कर लीजिए। अब रोज 2-2 को 3-3 को वीडियो डालने लगे तो लोड बढ़ जाएगा आप पे ना। आप कहेंगे नहीं सर तो बारी बारी से देख लेंगे, सही बात है बारी बारी से देख लीजिएगा, लेकिन क्लास एक दिन में 1 घंटे का परफेक्शन होता है। अब एक दिन 10 घंटा पढ़ा दें कैसा लगेगा। तो हफ्ते में 3-4 वीडियो आपको मिलेंगे और रेगुलर चलेगा क्लास। और जो बात बोले हैं एकदम यहाँ पे लॉक कर लो कि दुनिया को दिखाना नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, दिखाना है जहां वहां तो तुम दिखा ही देना। कंपटीशन में जब बैठना, क्रैक करना एग्जाम, जब नौकरी मिल जाएगी तो खुद पे खुद सबको पता चल जाएगा। ऐसे किसी को एकदम नहीं दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। एकदम एकांत बैठो, मेहनत करो, ग्रुप डिस्कशन करो, जो भी करना है करो, एकदम बेवकूफ बन कर रहो, जिस दिन सफल हो जाओगे काम हो गया। नहीं तो दुनिया होता है ना भाई कि बहुत सारे झूठे लोग हैं बैठे हैं और उन पे अपना सच गा रहे हैं कि हम तो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो लोग बड़ाई नहीं करेंगे, मजा लेंगे तुम्हारा। और इसी लाइन पे ये कहा गया है कि झूठों के बीच में हमने अपना सच खोल डाला, झूठों के बीच में हमने अपना सच बोल डाला। वो नमक का शहर था, हमने अपना जख्म खोल डाला। तो लोग शहर सब नमक का ही, अपना जख्म दिखाइएगा तो लोग मजाक ही बनाएंगे और कुछ नहीं। तो बस मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, एकांत मेहनत करो, ऐसा करो कि जिस दिन सफल हो जाओ खुद डंका पिट जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। डे 3 का वीडियो हम लोग बनाएंगे, वो भी मिलेगा और 2-3 वीडियो में टाइम खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आज का वीडियो छोटा रखा गया इसलिए कि ताकि आगे नया टॉपिक चालू होगा, अच्छे समझ जाइएगा। तब तक घर पे आराम से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी कीजिए, अपने देश के साथ गांव का भी, माँ बाप का भी नाम, उसके साथ साथ मेरा भी नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।